जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी में कम पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकलने की जानकारी को सुनकर रेलवे अप्रेंटिसशिप और अन्य छात्र जो हैं अलग अलग जगहों पर इसका भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जमालपुर वर्कशॉप की तरफ से न्यूज निकल कर आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी में कम सीट पर रिक्रूटमेंट निकलने के कारण अप्रेंटिसशिप जो छात्र हैं इसने काफी विरोध कर रहे हैं और 22 दिसंबर को भी इसका जमालपुर में इसका बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र का काफी ज्यादा योगदान है। अन्य को तो फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र भी काफी इस पे जुटे हुए हैं। और एक और न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो गेटमैन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती चल रही है, जो कि एक्स सर्विसमैन के लोगों के लिए, जिसमें तीन महीनों की मंजूरी मिली थी, जिसको बढ़ा दिया गया है। इसको सीधे बढ़ा करके 3 सालों के लिए इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जिसकी जानकारी भी आपको बता देंगे। और इसी बीच जो है जमालपुर वर्कशॉप में 22 दिसंबर को भी इसका विरोध प्रदर्शन होने वाला, इसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर आपको एक सेकेंड चैनल मिलेगा अनिल कुमार पांडे के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए यार, क्योंकि देखिए ये चैनल पर अभी कुछ होता है तो उस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया था, टेलीग्राम पर भी हम आपको हर एक अपडेट देते रहे। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ हम दे दिए हैं, जो गेटमैन का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंगेजमेंट के लिए जो एक स्कीम को एक्सटेंड किया गया, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम दे दिए हुए हैं दोस्तों। पहले इसके बारे में बता देते हैं। कुछ मतलब लगभग मार्च अप्रैल के करीब एक नोटिस निकल कर आया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि गेटमैन की भर्ती पूरे भारत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा सिविल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स में, आर्मी हो या रेलवे के अन्य जो रिटायर्ड हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो वो जो डेट था 3 महीनों यानी कि 31 दिसंबर तक वो ये कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला था और उस 3 महीना तक था, तो इसको बढ़ा करके सीधे 3 सालों के लिए ये इन्होंने बढ़ा दिया है इस स्कीम को। अब ये 3 साल तक चलने वाला है। इसी तरह से ये 21 दिसंबर 2027 तक ये स्कीम रहेगा और इसी के तहत ये भर्तियां चलती रहेगी। जीएम पावर को दे दिया गया है जनरल मैनेजर अपने जोन में अपने पावर के रूप में वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है एक सर्विसमैन को गेटमैन के रूप में भर्ती करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, छोटा सा पेपर में न्यूज आ जाएगा या ऐसा कुछ भी न्यूज आ करके वो लोग अपना भर्ती कर लेंगे, वो भी सिर्फ गेटमैन कैटेगरी पर। ठीक है, तो इस स्कीम को बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर 2027 तक। जहां पर भी गेटमैन की जरूरत पड़ेगी जीएम अपने स्तर पर नोटिस निकालेंगे और एक सर्विसमैन की वहां पर बहाली कर देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, कोई परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, कभी भी वो लोग निकाल सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल 31 दिसंबर 2027 तक है। जैसे ही 31 दिसंबर 2027 आएगा तो इसको फिर ये लोग बढ़ा करके आगे ही बढ़ा ही देंगे। और न्यूज निकल कर आ रही है जमालपुर वर्कशॉप की तरफ से, जहां पर 20 दिसंबर को रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है, देखिएगा, जमालपुर के ईस्ट कॉलोनी स्थित सार्वजनिक बंगाली दुर्गा स्थान परिसर में शुक्रवार को अप्रेंटिसशिप ट्रेड युवाओं ने बैठक की अध्यक्षता चंदन पासवान ने उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में रेल की भर्ती प्रक्रिया सेफ्टी कैटेगरी में मात्र 32,000 सीट देने की सूचना है, जिसका अप्रेंटिसशिप जो है ये छात्र विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक रखा था। रेल मंत्री द्वारा संसद में बयान दिया गया था कि सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 2 लाख सीट पर बहाली की जाएगी, लेकिन लंबे अंतराल के बाद मात्र 32,000 सीट दिया गया, जो काफी नहीं है। उसमें भी 20% रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को मौका मिलेगा। सरकार प्रत्येक वर्ष 30,000 युवाओं को अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण करती है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि सरकार के खिलाफ रामपुर कॉलोनी पानी टंकी मैदान से 22 दिसंबर को पैदल मार्च किया जाएगा। साथ ही जुबली बेल चौक पर सरकार का पुतला भी दहन किया जाएगा। तो ये लोग इसका जो है विरोध प्रदर्शन करने वाले 22 दिसंबर को। बाकी अगर आपको कहीं और से भी सूचना मिलती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा।
ये सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र रेलवे में 1 साल की कड़ी मेहनत से रेलवे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं और इस बार ग्रुप डी में मात्र इन्हें 6000 की सीट मिलने वाली है। तो इनको भी काफी दुख हो रहा है कि मात्र ये लगभग काफी सारे कैंडिडेट्स, कई हजार कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिसशिप करके बैठे हैं और रेलवे अप्रेंटिसशिप में भी इनको कंपटीशन था। अब यहाँ पर भी कंपटीशन ही देखने के लिए मिलने वाला है। रेलवे अप्रेंटिसशिप 20% का कोटा होगा, उसमें भी इनको काफी कंपटीशन करना पड़ेगा। और हमने एक पोल किया था, उसको इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिटी पर जाइएगा, एक कैंडिडेट ने कहा था कि एक पोल जरूर लगाइए कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए 2000 लगभग कैंडिडेट ने वोट किया है, जिनमें 50 से 60 की संख्या मात्र 22% है। 45% छात्र जो है 20 से 30 नंबर ला रहे हैं। तो इनके लिए रेलवे ग्रुप डी में भी देखिए तो काफ़ी कम मौका मिल रहा है। तो अगर आप भी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं और जहाँ से भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। कई सालों से जीएम पावर की मांग रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र भी कर रहे थे कि जैसे अब ये एक सर्विसमैन की बहाली और एक गेटमैन के रूप में, वैसे ही रेलवे अप्रेंटिसशिप भी चाह रहे थे कि हमको भी जीएम पावर के तहत भर्ती हो जाए। लेकिन इन लोगों को जीएम पावर करने का कोई आसार नहीं लग रहा है और यहाँ तक कि ग्रुप डी में भी भर्ती आप देख ही रहे हैं कितनी कम पोस्ट और वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र भी काफ़ी हंगामा करने जा रहे हैं कि नहीं, हमें भी जो है अच्छा मौका मिले, सीटों की संख्या बढ़े। और ऐसे भी देखिएगा तो कुछ जब भर्ती निकल कर आएगी तो वैकेंसी जब कैटेगरी किया जाए तो काफ़ी कम पोस्ट सबके हाथों में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी सभी इंतजार में है। हम सभी की शॉर्ट नोटिस जैसे ही आए उसके बाद देखा जाए आगे की प्रक्रिया क्या करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अनिल सर ITI चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा।